हेलो बच्चों, आई एम आर के सर। बच्चों, ब्लैक बुक सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और टॉपिक चल रहा है लिमिट। अप टू क्वेश्चन 35 पहले ही कंप्लीट किए जा चुके हैं। 36 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो 36 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को रीड करें। बोल रहा है एम और एन दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तब इस लिमिट की वैल्यू निकालें। तो क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन है तो पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करना बनता है। तो इसके इंडिटरमिनेट फॉर्म को चेक करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, जब एक्स की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें जीरो बाई जीरो की इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाएगी। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसके दो मेथड्स हैं। पहला, मैं एल एच रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, और दूसरा cos x को कॉमन ले लूँ। ओके, दो जगह पे cos x से किसी को भी कॉमन लेके हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो पहला मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 1। ओके, बाय एल एच रूल, बाय एल एच रूल इससे प्रोसीड करते हैं। तो एल एच रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन एम cos x टू दी पावर 1 अपॉन एम माइनस वन, और cos x का होता है sin x माइनस, तो माइनस में यहाँ लगा दे रहा हूँ। ओके, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन एन cos x टू दी पावर 1 अपॉन एन माइनस वन, एंड cos x का डेरिवेटिव और होगा मल्टीप्लाई में माइनस sin x, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। डिवाइड में एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ओके, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ओके, अब देखें ऊपर से sin x कॉमन आ जा रहा है, तो sin x कॉमन ले लेते हैं। तो sin x को कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, sin x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा, मैं पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख दे रहा हूँ, 1 अपॉन एन cos x टू दी पावर 1 अपॉन एन माइनस वन माइनस 1 अपॉन एम cos x टू दी पावर 1 अपॉन एम माइनस वन। ओके, ये रहेगा, एंड डिवाइड में हमारे पास है 2x। अब देखो sin x अपॉन एक्स, sin x अपॉन एक्स वो हो जाएगा 1, sin x अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, sin x अपॉन एक्स हो जाएगा 1। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे ये 1 हो गया। तो क्या बच रहा है, 1 अपॉन टू तो है ही है, ये वाला नीचे। अब देखो ना, ऊपर x की वैल्यू जब जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम। अब ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जा रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, एम माइनस एन अपॉन टू एम एन हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सेकंड मेथड है कि हम cos x को कॉमन ले लेंगे। तो मान लो मैं cos x की पावर 1 अपॉन n को कॉमन ले रहा हूँ, तो cos x टू द पावर 1 अपॉन n कॉमन आया तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, cos x टू द पावर बचेगा 1 अपॉन m है माइनस 1 अपॉन n और माइनस 1, कुछ ऐसा बचेगा न्यूमरेटर में, और डिवीजन में एक्स स्क्वायर है। ओके, अब देखो ये फर्स्ट वाला जो टर्म लिखा है मल्टीप्लाई में cos x की पावर 1 अपॉन n, ये तो एक फाइनाइट वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी जब x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करोगे। ओके, अब ये पार्ट बचा है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। देखो cos x को ब्रेक कर लो इन टर्म ऑफ sin x, क्या होता है हमारा, वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 cos x को। ओके, हाफ एंगल ब्रेक कर लिया, और पावर 1 अपॉन एम माइनस 1 अपॉन एन है माइनस 1, ये लिखा हुआ है, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे यहाँ पर, और बेसिकली बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से ही काम हो जाएगा। दो टर्म लिखेंगे, क्या होता है, जैसे 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन है, तो क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो होता है 1 प्लस एन एक्स सिंपली। तो यहाँ पे दो टर्म जैसे ही लिखोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नीचे एक्स स्क्वायर है तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें एक आंसर मिल जाएगा ना, बहुत इजीली। तो वो आप कंप्लीट कर सकते हो, मैंने एक मेथड से पूरा सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 37 में बोल रहा है ए और बी जो है उसका ऑर्डर पेयर बताएं, और लिमिट इसकी दे रखी है आपको
1। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? ओके, इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एलएच रूल लगा के भी ये सॉल्व किया जा सकता है, पर एलएच रूल से ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्सपेंशन यूज करूंगा इसमें। ठीक है, इस बार इस लिमिट की वैल्यू 1 दे रखी है, तो हमें ए और बी निकालना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो न्यूमरेटर पार्ट में क्या लिखा हुआ है, पहले तो एक्स टेंडिंग टू जीरो लिखते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स यहाँ चला जाएगा और एक्स यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स लिखते हैं पहले, ए एक्स। चलिए ए एक्स कॉस एक्स, ओके, एंड माइनस बी साइन एक्स ऑलरेडी हमारे पास है अपॉन एक्स क्यूब। इसकी लिमिट की वैल्यू हमारे पास है 1। चलिए एक्सपेंशन लगाते हैं, एक्स तो एज इट इज रहने वाला है, एक्स तो एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, प्लस ए इंटू एक्स भी एज इट इज, कॉस एक्स का एक्सपेंशन लगाते हैं, वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 हो जाएगा। फिर आएगा एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। अब देखो डिनोमिनेटर में पावर है 3, तो हमें 4 पावर तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 से बड़ी पावर जितनी भी होगी वो आंसर आपको जीरो दे देंगी व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो केवल मैं दो ही टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर, माइनस बी साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखते हैं, वो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। अब यहाँ भी एक्स की पावर 5 नहीं लिखेंगे, इससे बड़ी पावर्स को नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ये है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब से पावर जो भी छोटी होगी न्यूमरेटर में, उनका जो कोफिशिएंट होगा वो जीरो रहेगा। ठीक है ना, तो ऊपर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या क्या मिल जा रहा है, एक्स का कोफिशिएंट मिल जा रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो जीरो रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी जीरो रहेगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो जो होगा वो होगा हमारा लिमिट की वैल्यू के इक्वल, है ना। न्यूमरेटर में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो होगा, ओके, वही हमें लिमिट की वैल्यू दे देगा। तो देखो एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं क्या क्या है, 1 प्लस इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इसकी, तो ये आ जाएगा ए और माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो यहाँ से हमें ए माइनस बी की वैल्यू -1 मिल जा रही है, ये इक्वेशन 1 होगी। क्या एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट होगा इसमें, एक्स स्क्वायर का तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अब हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखना है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, -a/2, और यहाँ से मिल जाएगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट प्लस हो जाएगा b/6 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेते हैं 6, तो ये हो जाएगा -3a प्लस b इज इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, और -3a प्लस बी इज इक्वल टू 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2a इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू मिल गई मुझे 5/2 माइनस। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b इज इक्वल टू मिल जाएगा -5/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -3/2। ओके, तो a और b की वैल्यू आ गई -5/2 एंड -3/2, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ऑर्डर पेयर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 38। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है a प्लस बी की वैल्यू बताएं और लिमिट की वैल्यू 1/2 गिवन है। ओके, पिछले क्वेश्चन पे जैसा ही लग रहा है, अब देखते हैं क्या करा जाए इसमें। ओके, ठीक है, देखें कैसे अप्रोच करते हैं, यहाँ ध्यान दें, क्वेश्चन के बने लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स माइनस ln ई की पावर एक्स कॉस एक्स है, तो मैं यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ले रहा हूँ, तो वो हो जाएगा ln ई टू द पावर एक्स माइनस ln कॉस एक्स। ओके, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है
एक्स साइन बी एक्स और इसकी वैल्यू 1/2 दे रखी एक्स। ये क्वेश्चन देखें, पहले तो डिनोमिनेटर को टारगेट करते हैं। डिनोमिनेटर में साइन बी एक्स है, तो इसको किसकी जरूरत होगी, बी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में और बी एक्स से डिवाइड भी कर देंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने दोनों कर लिया यहाँ पर। ये साइन बी एक्स अपन बी एक्स क्या हो जाएगा 1। ओके, तो डिनोमिनेटर में आ गया बी एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो मैं इस टर्म को मतलब न्यूमरेटर पार्ट को मैं किस तरीके से सिंप्लीफाई करता हूँ। देखना, साइन ए एक्स लिखा है, साइन ए एक्स लिखता है फर्स्ट टर्म। इसको मैं स्टैंडर्ड बनाने के लिए ए एक्स से मल्टीप्लाई ए एक्स से डिवाइड करूंगा, तो क्या बच जाएगा ए एक्स। ठीक है ना, तो पहला वाला जो टर्म था वो हो गया ए एक्स एंड माइनस ये वाला सेकंड टर्म तो एक्स है, क्योंकि एल एन ई की पावर एक्स लिखा है, तो अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है माइनस। अब देखो एल एन कोस एक्स है, इसको भी मैं कैसे लिख रहा हूँ, एल एन कोस एक्स है, मैंने यहाँ पे +1 किया और -1 किया। अब आप देखो एक्स टेंडिंग टू जीरो है, एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो बेसिकली इसको मैं अगर cos x -1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एल एन 1+x/x क्या होता है, वो आपकी वैल्यू 1 देता है, तो ये वाला जो पार्ट है वो 1 दे देगा, तो बचेगा क्या cos x -1। तो जो लास्ट वाला पार्ट है उसको मैं लिख सकता हूँ cos x -1 और डिनोमिनेटर में dx² और इसकी वैल्यू है 1/2। अब देखो जो न्यूमरेटर में हमने दो टर्म में कुछ चेंजेस किए हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म में, लेकिन हमने कुछ चेंजेस इस तरीके से किए हैं कि अभी भी उनकी जो वैल्यू पहले मिल रही थी वही सेम मिल रही है। देखो जैसे फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म को देखते हैं, यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर रही थी फर्स्ट टर्म में तो 0 मिल रहा था, अभी भी ax है तो x की वैल्यू जब 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो अभी ये 0 है पहला वाला टर्म। ओके, इसी तरीके से देखो लास्ट वाली टर्म को x की वैल्यू 0 डालो तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, 1 - 1 क्या है 0। और यहाँ भी आप लास्ट टर्म की देखो गिवन वाले एक्सप्रेशन में। ओके, ये जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ आप ध्यान से देखते रहें। ओके, पॉइंटर को देखें, तो यहाँ भी अगर x की वैल्यू जब 0 पुट करता हूँ तो ln 0 ln 1 हो जाएगा और ln 1 क्या होता है 0 होता है। तो एक्चुअली मैंने इस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया है क्वेश्चन को, जिससे कि इसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म पे कोई फर्क ना पड़े हर एक टर्म में। ठीक है, अब देखो ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन लग रहा है, अब रिलेटिवली आसान क्वेश्चन लग रहा है। अब मैं यहाँ से कैसे अप्रोच कर सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, दो तरीके, एक तो एक्सपेंशन ओपन कर दें या फिर LH रूल लगा दें। यहाँ से LH रूल लगाओगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए मुझे, मैं LH रूल लगा दे रहा हूँ। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये आ जाएगा a -1 माइनस cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस sin x और 1 का 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2bx एक्चुअली। ओके, अब इसकी वैल्यू 1/2 है। अब आप देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में 0 है और नोमिनेटर में क्या बनेगा a -1। तो एक्चुअली ये 0/0 की फॉर्म रही होगी तभी ये 1/2 आंसर आया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी वहां से। ओके, a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इसमें दोबारा LH रूल लगाते हैं, a की वैल्यू 1 आ गई तो दोबारा LH रूल लगाते हैं, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 का भी 0 और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x अपॉन नीचे क्या बचेगा 2b। ओके, और इज इक्वल टू क्या है 1/2। अब यहाँ पे देखें आप जब x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कैंसिल तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो a की वैल्यू भी 1 आ गई और b की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। ओके, तो a + b वुड बी 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हम cos x का एक्सपेंशन लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, पर मेरे को थोड़ा आसान लगा LH रूल से, तो मैंने 2 बार LH रूल लगाया और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये दे रखा है आपको
अल्फा की वैल्यू। ठीक है, देखें ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दम नहीं है एक्चुअली ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके, आप देखो ना, टर्म्स को टारगेट करें, आपको बहुत इजीली दिखाई दे रहा होगा कि हर हर एक ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म जो है, ओके, वहां पर क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है पावर्स में, है ना, जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, एन क्यूब। ओके, तो ये वाली जो टर्म्स है हर एक ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, ओके, यहाँ पे सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो देखो मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, पहले 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस अप टू एन क्यूब। ओके, ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म हर एक जगह से। अब देखो सेकंड टर्म माइनस में लिखी हुई है सर हर एक टर्म, तो और उन पे स्क्वायर भी है, वो क्या मिल जाएगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कहाँ तक, टू एन स्क्वायर। ओके, ये तो न्यूमरेटर में था, और डिनोमिनेटर में आपका लिखा हुआ है n टू द पावर 4। ठीक है, चलो अब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें क्या ही है। देखो सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, वो होता है आपका n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होता है n+1 इंटू 2n+1/6, और डिवीजन में हमारे पास n⁴ है। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। अब आपको पता होना चाहिए जब लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच करती है, ठीक है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स देखते हैं। अगर न्यूमरेटर में पावर, डिनोमिनेटर, मैं एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। नोमरेटर नोमरेटर में पावर है, वो अगर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर की पावर से, पावर इन डिनोमिनेटर, तो आपका आंसर इन्फिनिटी आता है। अगर पावर इन न्यूमरेटर लेस देन है पावर इन डिनोमिनेटर, तो आंसर आपका 0 आता है। एक थर्ड केस बच्चा है जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो पावर है वो इक्वल हो जाए, तो जब इस केस में आता है आंसर कोफिशिएंट। तो आप चेक करें, देखो नीचे पावर लिखी हुई है n⁴ 4 डिग्री है। अब आप ऊपर देखें, पहले वाला जो टर्म है उसमें अंदर n² आ रहा है और उसका भी स्क्वायर है, इट मीन्स कि वो n की पावर क्या है, 4 है, तो ऊपर नीचे n⁴ दिख गई। लेकिन सेकंड टर्म में देखें तो सेकंड टर्म जो दे रखी है नोमिनेटर में, वहां से मिलेगा n³ और डिनोमिनेटर में क्या है, n⁴। तो जो सेकंड टर्म है उसका आंसर हो जाएगा 0। सेकंड टर्म का तो आंसर हो जाएगा 0 जब हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे। तो जो भी आंसर मिलने वाला है वो फर्स्ट टर्म से मिलेगा। फर्स्ट टर्म क्या है, n² n+1 स्क्वायर अपॉन, या 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गया, और n⁴ आ जाएगा। मैं अलग सेपरेटली डिवाइड भी कर दे रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, n+1 2n+1 अपॉन 6n⁴। ये बस अभी मैंने रीराइट किया है क्वेश्चन को ना, हम वहीं पे सॉल्व कर सकते थे जो मैंने अभी बोला था। देखो ये वाला जो पार्ट है सेकंड वाला, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर डिग्री कम है नीचे ज्यादा है। अब देखें इस वाले में क्या होगा, कोफिशिएंट आंसर आ जाएगा। तो n⁴ का कोफिशिएंट क्या आ रहा है ऊपर नीचे से, 1/4, तो 1/4 आ गया ना, ये तो सिंपली 1/4 आ जा रहा है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 1/4 आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिना लिखे हुए क्वेश्चन हो सकता था। चलो क्वेश्चन 40 पे मूव करते हैं। यहाँ दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos sin x minus cos x x⁴। ओके, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और आया था, वहां पे क्या था, कुछ क्वेश्चन ऐसा था, ए cos 10x minus cos x, इसी एक्सरसाइज में। अब मुझे क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता है, ठीक है, अब ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो ना, एक तो ये है कि इस क्वेश्चन में आप अप्रोच करने के लिए क्या कर दें, CND लगा दें। दूसरा एक्सपेंशन का यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मेथड 1 एक्सपेंशन का यूज कर रहा हूँ, है ना।
और दूसरा मेथड से आप सॉल्व करोगे तो cos x का एक्सपेंशन लगाते हैं, तो cos x का एक्सपेंशन cos फर्स्ट वाले cos के साथ इनपुट है sin x, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 प्लस फिर साइन टू द पावर 4 x अपॉन 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। ओके, नीचे डिग्री 4 है तो मैं 4 पावर तक ही जा रहा हूँ। ओके, उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं। ये तो हो गया cos sin x का एक्सपेंशन। ओके, माइनस cos x का क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। ये 24 हो जाएगा, इसको लिखते हैं 24। ओके, एंड इन द डिवीजन x टू द पावर 4 लिख और लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1 से तो 1 क्या हो गया कैंसिल। अब ये माइनस यहाँ पे सेकंड वाले ब्रैकेट में माइनस अंदर जाएगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं जो प्लस वाला टर्म है एक्स स्क्वायर बाई 2 में यहाँ लेके आ गया और फर्स्ट टर्म से साइन स्क्वायर वाले टर्म को लिख रहा हूँ, वो है माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ओके, इसको और इसको लिखा, क्योंकि दोनों की पावर सेम है इसलिए मैं इनको एक साथ क्लब करके लिख रहा हूँ अभी। अब बाकी जिनकी पावर 4 है क्या दे रखा है यहाँ पे साइन टू दी पावर 4 एक्स अपॉन 24 माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 24। उससे ज्यादा पावर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रेस्ट ऑफ द पावर्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। नीचे दे रखा है एक्स की पावर 4। अब इस एक्स की पावर 4 को अलग अलग डिवाइड कर देना, दोनों जगह पे डिवाइड कर दें, स्प्लिट कर दें एक्स टेंडिंग टू 0। तो पहले वाला जो ब्रैकेट है वहां से 1/2 तो आ रहा है कॉमन और एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो कि क्या हो जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, और डिवाइड में एक्स टू दी पावर 4 आ गया। सेकेंड टर्म जो लिखा हुआ है यहाँ पर 1/24 कॉमन आ जा रहा है और एक्स की पावर 4 डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो साइन टू दी पावर 4 एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, ये बनेगा। एक्स की पावर 4 को मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां से देखें ग्रीन लेते हैं, ये जो सेकंड पार्ट है देखो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो जो सेकंड पार्ट है इफेक्टिवली वो 0 लिखा। अब जो भी आंसर मिलने वाला है वो फर्स्ट पार्ट से मिलने वाला है। तो देखना हमारे को स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा यहाँ से अप्रोच करना। ठीक है, एक्स की पावर 4 को देखो मैं कैसे स्प्लिट कर रहा हूँ 1/2 तो एज इट इज है एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन मैं क्या कर रहा हूँ एक्स क्यूब इसको दे रहा हूँ, है ना, और ये जो लिखा है साइन एक्स प्लस एक्स या एक्स प्लस साइन एक्स एक ही बात है, एक्स मैंने इसको दे दिया। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता, तो एक्चुअली ना ये रिजल्ट होता है, एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या है साइन एक्स एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू आती है 1/6 जब एक्स टेंडिंग टू 0 होता है लिमिट। ठीक है, तो इस पार्ट की वैल्यू आ गई आपकी 1/6। ठीक है, और इसकी वैल्यू साइन एक्स प्लस एक्स बाई एक्स है, तो सेपरेटली जब डिवाइड करोगे तो इस पार्ट की वैल्यू आपको 2 दिख रही होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल रहा है फाइनली 1/2 था पहले से, सेकंड वाली टर्म की वैल्यू 1/6 आई है और लास्ट जो टर्म है मल्टीप्लाई में उसकी वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/6 मिल जा रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा आप सी एंड डी लगा सकते हो cos c माइनस cos d का, उससे भी ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये ज्यादा बेटर लगा है। पहला वाला जो क्वेश्चन था जो मैंने अभी बताया आपको 10 वाला, ये मैंने सी एंड डी लगा के सॉल्व किया था। ठीक है, आप ट्राई करें सी एंड डी लगा के। 42 क्वेश्चंस को रीड करें। समीशन दे रखा है r इक्वल टू 1 to n और r अपॉन 2 to the पावर r। ओके, और इसको डिनोट किया गया है un से।
अब बोला गया है लिमिट ऑफ यू एन एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब आप ध्यान से देखोगे ना, सिग्मा के अंदर जो एक्सपेंशन लिखा है ये एक एजीपी है, ठीक है ना। मैं इसको एक्सपेंड करके लिख दे रहा हूँ यूएन को आपके सामने। यूएन को क्या हो जाएगा, जब आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/2 टू द पावर 1 प्लस 2/2 प्लस 3/2 टू द पावर 3, 4/2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू व्हाट, एन टर्म तक। अब देखो क्वेश्चन ने बोला है कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट मीन्स कि हमें इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल दे, तो क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ये है कि पहले आप एन टर्म तक का सम निकालें, ओके, और देन लास्ट में एन को अप्रोच करा दें इन्फिनिटी, तो दोनों ही जगह से आंसर सेम आएगा। लेकिन जिस मेथड से मैं अभी कर रहा हूँ इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा रिलेटिवली, ठीक है। तो देखो एजीपी को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कॉमन रेशियो फाइंड आउट करो, क्या है कॉमन रेशियो 1/2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके और शिफ्ट करके लिख दो एक टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 un, इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करो और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दो, तो ये 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, देन फिर 2/2 क्यूब, देन 3/2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका un माइनस हाफ un, तो un माइनस हाफ un क्या हो जाएगा, हाफ un आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर टारगेट करें, यस, ये जो टर्म है यहाँ से ना, इसके आगे की टर्म देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा ये वाला, ठीक है। चलो यार, हाँ जी। अब देखो यहाँ पर जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस सभी क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2 स्क्वायर, फिर अगला क्या बचेगा 1/3 स्क्वायर, हाँ वो क्या लिख रहा हूँ 3 स्क्वायर, हाँ जी। नेक्स्ट बचेगा आपका 1/2 क्यूब, फिर 1/2 टू द पावर 4, ये बचेगा, और अप टू इंफिनिटी ये चलता रहेगा, ठीक है। अब आप देखो राइट साइड में ना, राइट साइड में कंप्लीट जीपी बन गई स्टार्टिंग से, अगर हम बात करें, ओके, ये जीपी बन गई इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू होता है a/1 माइनस आर, तो लगा देते हैं, ए है हमारे पास 1/2/1 माइनस 1/2 कॉमन रेशियो मिल रहा है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो हाफ यू एन इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो यू एन कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये लिमिट का तो कहीं भी क्वेश्चन नहीं लग रहा था, पर ठीक है, पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 44, ओके, फंक्शन दे रखा है एफ एन एक्स, ओके, एन का एन पे डिपेंडेंट है फंक्शन और एक्स पे भी डिपेंडेंट है, ओके। देन हमसे बोला है लिमिट एफ एन एक्स, ये एक्स हो गया यहाँ पे, एफ एन एक्स अपॉन 2x की वैल्यू बताए, ठीक है। ऑप्शन आपके साथ है, कैसे अप्रोच करोगे, ऐसा क्वेश्चन जी में एक बार आ चुका है, ठीक है ना। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में आप देखो कैसे टारगेट करेंगे, देखना फर्स्ट दो टर्म देखें, फर्स्ट टू ब्रैकेट, दो ब्रैकेट नहीं, फर्स्ट टू टर्म बोल दे रहा हूँ, है ना, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ना यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 10x/2 इंटू यहाँ लिखा है 1 प्लस सेक एक्स, एक बार मैंने लिख दिया है, तो 10x को मैं लिख सकता हूँ साइन x/2 और cos x/2, राइट है। और cos x को मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, सेक x को cos x प्लस 1/cos x, ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ। अब देखो क्योंकि हाफ एंगल है, तो cos x प्लस 1 को हम हाफ एंगल में ला सकते हैं, कैसे, देखो साइन x/2 अपॉन cos x/2 इंटू
इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ हाफ एंगल में cos x को, नोमरेटर वाले को, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 होगा और +1 वहां पहले से लिखा है, और इस cos x को चेंज ना करें, एज इट इज रखें। यहां देखें आप +1 और -1 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ रहा है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, तो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 बन जाएगा sin x, और नीचे cos x है, तो फाइनली क्या बन गया, ये बन गया आपका tan x। तो देखो था क्या यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन देखो, tan के साथ एंगल था x बाई 2 और sec के साथ एंगल था x, यानी कि x बाई 2 का जस्ट डबल, तो आंसर क्या आया, tan x हो गया, यानी कि जो x बाई 2 था वो tan x हो गया, यानी कि जो sec का एंगल था वो ले लिया इसने। इसी तरीके से अब पहली दो टर्म का तो आंसर आया मेरे पास tan x। अब मैं नेक्स्ट कैसे सिंप्लीफाई करूंगा कि tan x को सॉल्व करूंगा इसके साथ में, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिमिलरली ना, अब सिमिलरली यहां से जब मैं tan x इंटू 1 प्लस sec 2x को सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा tan x के साथ में जो एंगल है, यानी कि sec का जो एंगल आ रहा है, जो sec के साथ में जो एंगल है वही आंसर आ जाता है, तो वो बन जाएगा tan 2x। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, हर जगह tan आएगा, क्या आएगा, पहले आया tan x, फिर tan 2x, फिर tan 4x, tan उसका डबल 8x, इस तरीके से, यानी कि 2 की पावर में चलेगा। तो जो लास्ट वाला टर्म होगा, इस यहां तक जब सॉल्व करके आ रहे होंगे, ठीक है ना, तो इससे पहले हमें जो मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा tan 2 टू दी पावर n माइनस 1x, एक्चुअली यहाँ 2 की पावर n है, उसका हाफ करेंगे तो 2 की पावर n माइनस 1 बचेगा, और जब इन दोनों को भी सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट में तो हमें मिल जाएगा tan 2 टू दी पावर n x, ये मिल जाएगा, ऐसे ही करते रहेंगे। ओके, तो हमारे पास fn x आ गया tan 2 टू दी पावर n x। अब यहाँ पे पुट करते हैं, लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर आ जाएगा tan 2 टू दी पावर n x डिवाइडेड बाई 2x। ओके, अब देखो हमें रिजल्ट पता है, tan x अपॉन x टेंडिंग टू 0 क्या होता है 1। अब tan का इनपुट क्या है 2 टू दी पावर n इंटू x। अब डिनोमिनेटर में x तो है पर 2 टू दी पावर n नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 2 टू दी पावर n बनाने के लिए 2 टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि 2 ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में। ओके, तो मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर में 2 टू दी पावर n माइनस 1 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया एक्चुअली, और 2 टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया इसमें पूरे, तो नीचे बन जाएगा 2 की पावर n, है ना, ये कुछ ऐसा बन जा रहा है tan 2 टू दी पावर n x 2 टू दी पावर n x, तो ये क्या हो जाएगा 1, बचेगा क्या 2 टू दी पावर n माइनस 1, और लिमिट किस पे चल रही है x पर, तो आंसर क्या गया 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखें, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दे रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ओके टू दी होल पावर 1 अपॉन ln 10x, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो बॉक्स है वो GIF है। ठीक है, चलिए क्या करें, देखो जब x पाई बाई 4 को अप्रोच कर रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 हो जाएगा, एग्जैक्टली 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो बेस में क्या बचेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट 1 बचेगा, बेस में बचेगा 1, और ये बेसिकली एग्जैक्ट 1 है, एग्जैक्ट, और पावर 1 अपॉन ln 10x है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करोगे तो 10 पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 1, और ln 1 क्या हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। बेसिकली देखो ना, ये पाई बाई 4 को अप्रोच कर रहा है x, तो ये पाई बाई 4 प्लस अप्रोच करेगा, पाई बाई 4 माइनस तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है कि क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर ln x टेंडिंग टू पाई बाई 4 माइनस हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट आई, अगर मैं
लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में सोचता हूँ पाई/4 पे, तो देखो होगा क्या, 10x की जो वैल्यू होगी वो 1 से जस्ट लेसर होगी, और 10x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो ln के अंदर नेगेटिव आ जाएगा ना, और लॉग नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं होता है ना, क्योंकि लेस देन 1 के लिए वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके, तो सही है ना। हाँ, अच्छा अब देखें तो यहाँ पे 10x क्या हो जा रहा है, 0 के अप्रोच कर रहा है, तो ln x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। क्या कुछ गलत बोल दिया क्या? हाँ, ओके, हाँ थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बोला। 10x की वैल्यू 1 आएगी तो ln 10x हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब ध्यान दें, ये एग्जैक्ट 1 है, तो जब ये एग्जैक्ट 1 है तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 1 की पावर इन्फिनिटी, आपका आंसर 1 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्या गिवन है, यहाँ पे दे रखा है एक्सटेंडिंग टू 0 a माइनस एन इंटू एन एक्स 10x sin x बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू बताओ। ठीक है, देखो a माइनस एन इंटू एन एक्स, माइनस दे रखा है आपका 10x, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है, और बाहर दे रखा है साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। मैं एक्स स्क्वायर को स्प्लिट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 के बने। देखो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1 व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर एन एक्स है, तो मैं क्या कर दूंगा, एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, इतना तो कर ही सकता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एन आया यहाँ से, तो एन तो क्या है, कॉन्स्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एन तो बाहर आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब क्या करो, इस एक्स से ना इसको सेपरेटली डिवाइड कर दो, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, लिमिट की वैल्यू इक्वल टू 0 थी, ठीक है ना, तो 0 चल रहा है। अब यहाँ देखें, ये हो जाएगा a माइनस एन, और x से सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो पहले वाला टर्म में जो x है वो कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे में आ जाएगा आपका 10x बाई एक्स, ऐसा कुछ रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये तो अच्छा रिजल्ट मिल गया, 10x बाई एक्स क्या होता है 1, तो ये क्या मिल गया आपको, a सॉरी a माइनस एन इंटू एन और माइनस 1। ओके, ये वैल्यू आ गई लिमिट की, इनटू में यहाँ पे बाहर n पहले से, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0। तो देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, तो a माइनस एन इज इक्वल टू 1 बाई एन आ जाएगा, तो a कितना आ जाएगा 1 अपॉन एन प्लस एन आ जाएगा, ये आंसर रहेगा। ऑप्शन कोई है क्या, हाँ जी, फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ओके, 47 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ना, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे स्टक हो जाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ना, यहाँ पे लिखा है एन फैक्टोरियल, तो इस एन फैक्टोरियल को जो बेस में लिखा है उसको लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू एन, है ना, मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में जो एन की पावर एन है उसको मैं लिख सकता हूँ एन इंटू एन इंटू एन इंटू कितने टाइम्स, एन टाइम। ठीक है ना, तो देखो ना, ये जो वैल्यू है एन टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो 1 अपॉन एन क्या हो जाएगा 0, 2 अपॉन एन क्या हो जाएगा 0, तो आगे कुछ भी वैल्यू आती रहे ओवरऑल क्या हो जाएगा ये 0। एक तो ये हो गया, यानी कि ये 0 को अप्रोच कर रहा है। दूसरा दूसरा इसका सोचने का तरीका क्या है, देखो हमारे पास है एक तो n फैक्टोरियल, और एक है n की पावर n, और हमारे पास क्या है कि जो n है, n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो देखो ना, जब हम रिस्पेक्टफुली बात करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो n फैक्टोरियल भी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, सिमिलरली n की पावर n भी। पर आप मुझे बताओ कौन सा इनमें ज्यादा बिगर होगा, n की पावर n फैक्टोरियल से बहुत बड़ा होगा एक्चुअली, अगर हम रिस्पेक्टिवली बात करें तो ऊपर जो नंबर है n फैक्टोरियल वो स्मॉलर नंबर है, और नीचे जो नंबर है
वो उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा नंबर है। तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेगा तो ये जीरो को टेंड करेगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये नीचे तो आ गया जीरो। अब न्यूमरेटर में देखें, न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर में नहीं, पावर में, पावर में भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा है। ऊपर पावर 3 है और नीचे पावर 4 है। जब ऊपर डिग्री कम है नीचे ज्यादा है तो इसका आंसर आएगा जीरो। एक्चुअली ये जीरो बाई जीरो की फॉर्म है। तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म को सॉल्व करने का अप्रोच होता है लॉग, इसको वाई अज्यूम करें और लॉग ले लें, ठीक है। तो मैं लेट कर रहा हूँ वाई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड n factorial upon n to the power n whole power 3n cube plus 4 upon 4n to the power 4 minus 1, ये गिवन है ना। अब देखो, अब लेते हैं लॉग, तो ये हो जाएगा आपका एल एन वाई। यहाँ जब लॉग लेंगे तो पावर आ जाएगी बाहर, 3n क्यूब प्लस 4 अपॉन 4n टू द पावर 4 माइनस 1, ऐसा रहेगा। और यहाँ पे ये जो लिखा है, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा आपका बेसिकली एल एन एन फैक्टोरियल अपॉन एन टू द पावर एन, बोलो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखो, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इस एन फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ जैसे यहाँ ओपन किया हुआ है, ओके। तो मैं इधर करके दिखा दे रहा हूँ ना, इधर लिख दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया कि जीरो कैसे होना। मैं इस एन फैक्टोरियल लिख दे रहा हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू जैसा अभी लिखा था अप टू एन, और एन की पावर एन को एन 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 हर जगह डिवाइड कर देंगे, और यहाँ लगा हुआ है एल एन। अब देखो लॉग का इनपुट मल्टीप्लाई में है तो लॉग किस में ब्रेक हो जाएगा, प्लस में। कैसा आ जाएगा ये, एल एन 1 अपॉन एन प्लस एल एन 2 अपॉन एन, ऐसे चलता रहेगा और कहाँ तक, एल एन एन अपॉन, ऐसा आ जाएगा। अब देखो ना, मैं इसको समेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा सिग्मा एल एन आर अपॉन एन टाइप का है कि नहीं, और आर इज गोइंग फ्रॉम वन टू कहाँ तक, एन तक, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड पार्ट था ये मैंने ब्रेक कर दिया कुछ ऐसे, सिग्मा आर इज गोइंग फ्रॉम 1 टू एन एल एन आर अपॉन एन, ठीक है। अब जो पार्ट दे रखा है बार वाला, ये मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर से ले ले रहा हूँ एन कॉमन, ठीक है ना, एन कॉमन। तो ये 1 अपॉन एन आ जाएगा, क्या बचेगा 3n क्यूब प्लस 4, और नीचे क्या बचेगा 4n क्यूब प्लस माइनस वन, वन बाई, इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, ठीक से लिखता हूँ, देखें माइनस 1 बाई एन, क्योंकि डिनोमिनेटर से एन कॉमन लिया है। अब क्योंकि एन टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को तो 1 अपॉन एन तो जीरो ही लिखा है इफेक्टिवली, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जीरो लिखा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब एक्चुअली ये क्वेश्चन बन गया आपका, ये क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, लिमिट एज सम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आर अपॉन एन को एक्स अज्यूम कर ले रहे हैं, ओके। तो आर अपॉन एन को एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा एल एन एक्स। अब सिग्मा को लिखते हैं हम इंटीग्रेशन, जब आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, और एन पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 अपॉन एन को हमने लिख दिया dx, ये बन गया आपका एल एन वाई, ठीक है। अब log x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x ln x माइनस एक्स होता है, लिमिट चलिए 0 से 1, ठीक है। जब 1 डालोगे तो -1 मिलेगा, और 0 डालोगे तो फिर 0 ही, ओके। अच्छा यहाँ पे 3/4 और बचा था, वो 3/4 के मतलब एक पार्ट हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ देखो 3n क्यूब प्लस 4 और 4n क्यूब माइनस 1, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब देखो n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और ऊपर और नीचे की जो डिग्री है वो सेम है, ठीक है ना। ऊपर नीचे की जो डिग्री है वो क्या है यहाँ पे सेम, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका आंसर 3/4 आ जाएगा ना, तो 3/4 तो कांस्टेंट है वो यहाँ लगा दो, 3/4 ऐसा,
ओके, यहाँ भी 3/4 आ ही जाएगा। अब यहाँ से फाइनली माइनस का आंसर आ जाता है, ये -3/4 हो गया। अब ये वैल्यू लिमिट की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो ln y की वैल्यू है, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू जो होगी वही होगी। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻³ -3/4 कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा अगर इसको देखें ठीक ठीक से तो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, और प्रैक्टिस करते रहें।